हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं इकबाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर आर्मी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराऊंगा जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। पिछले गत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इनको आप तैयार कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा हमारे वीडियो को प्रथम पाने के लिए, ताकि दोस्तों हमारी नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त होगी। आइए शुरू करते हैं आराम से। वीडियो को देखिएगा आखिरी तक और क्वेश्चनों के जवाब देंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, ओजोन परत का कार्य क्या है। आपको बताना है फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ये यूवी किरणों को शोषण करना, या प्रकाश किरणों को रोकना, या गामा किरणों को रोकना, या फिर कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो ओजोन परत होती है पहले उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये आपका होता है दोस्तों O3, अर्थात ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। ये दोस्तों क्या करती है, ये सूर्य के बाहर से दोस्तों एक चादर की तरफ बिछी रहती है, और उससे आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं, जिनको दोस्तों आप पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, या फिर आप कहें यूवी किरणें, या फिर आप कहें अल्ट्रावायलेट रेज, तो इनको दोस्तों रोकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आपको बताना है दोस्तों वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, आपको आइसलैंड बताना है। वर्ल्ड का दोस्तों सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है। ये आपका आयरलैंड होगा, ग्रीनलैंड होगा, या बोर्नियो होगा, या मॉरिशस होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा ग्रीनलैंड है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और द्वीप का मतलब आपको पता होगा दोस्तों, ऐसा स्थान होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। बीच में आपका भूखंड होगा, लेकिन चारों तरफ से पानी होगा, तो इसे आप द्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है। देवधर ट्रॉफी एसोसिएटेड विद, ये फुटबॉल से, क्रिकेट से, या हॉकी से, या टेनिस से। ये दोस्तों यहाँ पर संबंधित है क्रिकेट से, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको CBI का फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म ऑफ CBI, ये आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया होगा, या केमिकल बायोलॉजिकल इंडस्ट्री होगा, या फिर आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा, या नन ऑफ दीज। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। आपको बताना है आर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज़ टेकन फ्रॉम। ये आपका गोदान से, या रश्मिरथी से, या कामायनी से, या आनंदमठ से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आनंदमठ नामक उपन्यास से लिया गया है दोस्तों। उपन्यास है यह एक, इससे लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। कभी आपका चट्टोपाध्याय भी लिख के आता है, तो बंकिम चंद्र दोस्तों चट्टोपाध्याय जी इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। आपको बताना है सत्यमेव जयते इज टेकन, ये आपका गोदान से, वेद से, या फिर दोस्तों मुंडकोपनिषद से, या गीतांजलि से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मुंडकोपनिषद नामक हमारा उपनिषद है, उससे यहाँ पर लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। मिनिमम एज फॉर कॉन्टेस्टिंग लोकसभा इलेक्शन। ये आपका 18 वर्ष होगा, या 21 वर्ष होगा, या 25 वर्ष होगा, या फिर 35 वर्ष होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 25 वर्ष होता है लोकसभा के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। यदि आप राज्यसभा की बात करें दोस्तों, वहाँ पर 30 वर्ष होता है, तो याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मथुरा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आपको बताना है मथुरा इज़ ऑन विच रिवर बैंक। ये आपका दोस्तों गंगा, या यमुना, या कोसी, या गोदावरी। ये दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, यमुना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई। आपको बताना है इंडियन नेशनल आर्मी एस्टेब्लिश्ड एट। ये कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई दोस्तों, सिंगापुर में, या बंगाल में, या लखनऊ में, या फिर महाराष्ट्र में। ये दोस्तों सिंगापुर में इस्टेब्लिश हुई, अर्थात स्थापना हुई, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पार्ल हार्बर किस देश में है। आपको बताना पार्ल हार्बर इज़ इन विच कंट्री। पार्ल हार्बर दोस्तों अमेरिका में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है। ये क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों। विच वाज इंडियंस फर्स्ट न्यूज़पेपर। आपको बताना है ये आपका केसरी होगा, या दिल्ली समाचार होगा, या बंगाल गजट होगा, या इंडिया गजट होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा बंगाल गजट दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एगमार्क चिन्ह का तात्पर्य है। आपको बताना है एगमार्क इज़ अ साइन ऑफ। दोस्तों आपने एगमार्क देखा होगा बहुत सारी वस्तुओं पे दोस्तों, एगमार्क का साइन ISI और एगमार्क का दोस्तों चिन्ह लगा रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है, आपको बताना है कृषि उत्पादकों का प्रतीक, या खाद्य पदार्थों का प्रतीक, या पदार्थों की गुणवत्ता का और गारंटी का प्रतीक, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए पदार्थों की गुणवत्ता और गारंटी का प्रतीक होता है दोस्तों, अर्थात उसकी ओरिजिनलिटी को बताता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। तो जब भी एक ग्राहक सामान लाता है दोस्तों, उनको ध्यान देना चाहिए, जो आपका ISI और एगमार्क का चिन्ह होता है उनको खास तौर पर देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्रिकेट विश्व कप 2019 कहाँ हुआ।
क्रिकेट का विश्व कप दोस्तों यहाँ पर कहाँ हुआ 2019 में। वेयर वाज क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019, ये आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड व वेल्स या फिर दक्षिण अफ्रीका। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए इंग्लैंड और वेल्स में हुआ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कहाँ है। मरुभूमि कहें या फिर आप दोस्तों मरुस्थल कहें, एक ही बात है। आपको बताना दोस्तों वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट इज, ये आपका थार का मरुस्थल होगा, सहारा मरुस्थल होगा, गोबी मरुस्थल होगा या कोई नहीं। ये दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा सहारा मरुस्थल दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। और यहाँ पर देखिए दोस्तों सहारा मरुस्थल है कहाँ, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। यदि आपका भारत का पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा दोस्तों थार का मरुस्थल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थात आपको बताना शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड, ये आपका विज्ञान के क्षेत्र में, सिनेमा के, साहित्य के, संगीत के। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, साइंस के फील्ड में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुमार संभव पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है हु इज़ द राइटर ऑफ कुमार संभव। या आपके दोस्तों रविंद्रनाथ होंगे या प्रेमचंद होंगे या कालिदास होंगे या भास होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे कालिदास। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए इनकी अन्य पुस्तकें हैं दोस्तों, शाकुंतलम हो गया और आपका मेघदूत हो गया और आपका दोस्तों रघुवंशम हो गया। तो ये सारी पुस्तकें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके आधार पर दोस्तों बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। इनको आप तैयार कर लें दोस्तों, और भी इस तरह के क्वेश्चन को आपको लगातार सतत रूप से बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा दोस्तों। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।